नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 7 अगस्त 2025 की बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट। दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है उस पर एक नज़र। हाँ, इसमें अमेरिका भारत के रिश्तों से लेकर रूस, यूक्रेन, गजा, फ्रांस की आग, कई अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन बिखरी हुई सी लगने वाली खबरों को जोड़कर देखें, समझें कि क्या हो रहा है। हाँ, इनकी कड़ियों को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अमेरिका और भारत, इनके बीच ये जो टैरिफ वाला तनाव बढ़ रहा है। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ 25% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया है। और वजह बता रहे हैं भारत का रूस से तेल खरीदना खास तौर पर, और दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को इससे अरबों डॉलर मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात है। फिनलैंड का एक थिंक टैंक है CREA, उसकी रिपोर्ट देखें। अच्छा, क्या कहती है वो रिपोर्ट? वो बताती है कि रूस से तेल खरीदने में चीन भारत से कहीं आगे है। मतलब चीन करीब 47%, भारत 30%। अरे, तो चीन ज्यादा खरीद रहा है। हाँ, और सुनिए, रूसी LNG जो गैस होती है उसका सबसे बड़ा खरीदार तो यूरोपीय संघ है, जी। 51%। यूरोपीय संघ, फिर भी निशाना भारत पर। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद इसके पीछे और भी वजह हो। हाँ, रिपोर्ट में सतीश झा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। उनका विश्लेषण भी है। वो इशारा करते हैं ट्रंप के कारोबारी अंदाज की तरफ। शायद उनका ईगो। हाँ, और शायद वो प्रधानमंत्री मोदी पिछले दौरे पर उनसे मिले नहीं थे, वो बात भी। हाँ, हो सकता है। वो जो नमस्ते ट्रंप वाली गर्मजोशी थी, लगता है वो ठंडी पड़ गई है। सही कहा। चीन के साथ मामला थोड़ा अलग है। वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उसकी सप्लाई चेन वो तो अमेरिका ने ही बनवाई थी एक तरह से। बिल्कुल, उसको एकदम से हटाना मुश्किल है। ट्रंप ने एप्पल जैसी कंपनियों से कहा तो कि भारत जाओ। लेकिन वो पूरा इकोसिस्टम बनाना, पुर्जे, असेंबली, सब कुछ। वो रातों रात नहीं होता, और अमेरिका में चीजें बनाने से लागत बहुत बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। मतलब ट्रंप शायद अमेरिकी बाजार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शर्तें मनवाने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को शायद वो अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। तो इस 50% टैरिफ का भारत पर क्या असर दिख रहा है, कुछ अंदाजा है? हाँ, बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार पर दबाव तो साफ है। निवेशक रुके हुए हैं, नई डील्स नहीं कर रहे हैं। और आंकड़े क्या कहते हैं? अंदाजा ये है कि अमेरिका को जो भारत से निर्यात होता है उसमें 50% तक की गिरावट आ सकती है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। और GDP पर भी असर पड़ सकता है, करीब 1% तक। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जाहिर है। अच्छा, अमेरिका कह रहा है कि ये टैरिफ रूस की कमाई कम करने के लिए है ताकि वो यूक्रेन युद्ध ना चला पाए। हाँ, ये उनका तर्क है। इसे सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं। लेकिन बीबीसी की जो फैक्ट चेक टीम है, BBC वेरीफाई, हाँ, वो क्या कहती है? उनका विश्लेषण बताता है कि ट्रंप के दोबारा आने के बाद पहले 6 महीनों में यूक्रेन पर रूसी हमले कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं? हाँ, और रूस ड्रोन बनाने की रफ्तार भी तेज कर रहा है। अलाबोगा प्लांट में रोज के 170 ड्रोन बन रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने में देरी, उसने भी मुश्किल बढ़ाई होगी यूक्रेन के लिए। बिल्कुल, उससे भी यूक्रेन की रक्षा कमजोर हुई है। कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ खास होता नहीं दिख रहा। ट्रंप और पुतिन की 6 साल में पहली मुलाकात की बात तो चल रही है। हाँ, लेकिन रूस बातचीत में यूक्रेन को शामिल करने को तैयार नहीं है, तो फिर बात कैसे बनेगी? सही बात है। और जमीन पर लड़ाई जारी है। खार्किव जैसे शहरों में वहां लोग रूसी हमलों के सबूत जमा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इंसाफ कब मिलेगा। हाँ, ये भू राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसका असर देखिए गजा में। वहाँ हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। वहां क्या खबर है? इस्राएली मीडिया के हवाले से खबरें हैं कि इस्राएल शायद पूरे गजा पर नियंत्रण करने की सोच रहा है। पूरे गजा पर? हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो करीब 10 लाख लोगों को दक्षिण की ओर जाना पड़ सकता है। विस्थापन। 10 लाख लोग? ये तो बहुत बड़ा मानवीय संकट होगा। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने इस्राएल को एक तरह से खुली छूट दी है। हालांकि वो चाहते हैं कि मदद पहुंचाने के लिए नए केंद्र बने। और बंधकों का क्या हुआ? खबर है कि करीब 20 इस्राएली बंधक अभी भी जिंदा हो सकते हैं। एक तरफ ये इंसानी टकराव, दूसरी तरफ प्रकृति का कहर। फ्रांस में जंगल की आग। हाँ, वो पिछले 80 सालों की सबसे भीषण आग बताई जा रही है। वहां के प्रधानमंत्री ने भी इसे बड़ी तबाही कहा है। वजह वही बढ़ता तापमान, कम बारिश। और स्पेन में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये साफ दिखा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब कितना बढ़ गया है। तो कुल मिला के हमने देखा कैसे अमेरिका की व्यापार नीतियां भारत पर असर डाल रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, गाजा में संकट गहरा रहा है, और जलवायु परिवर्तन फ्रांस जैसे देशों में सीधे तबाही ला रहा है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है।
वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध, पर्यावरण सब एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, एक तरफ ये ताकत और व्यापार का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ आम लोग हैं जो युद्ध और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। दुनिया वाकई कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम एक तरफ अमेरिका चीन जैसी आर्थिक निर्भरता देखते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, नेताओं के काम करने के तरीके भी बहुत अलग हैं। तो क्या ऐसे माहौल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति, क्या वो इन मुश्किल आर्थिक दबावों, गहरे संघर्षों और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों का कोई असरदार हल निकाल पाएगी?